नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग का टॉपिक रहेगा पासा। पासा पासा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। आपकी बेसिक जानकारी मतलब इसकी बेसिक जानकारी तो सबको ही होती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूब और पासा दोनों सेम ही होता है। घन होता है ना, घन और पासा दोनों सेम होता है। और किन्हीं किन्हीं को लगता है कि ये अलग होता है, लेकिन ये अलग नहीं होता है, एक ही है घन और पासा। अब पासे की आकृति मैं आपको बना के बता देता हूँ किस प्रकार होता है। ये इस प्रकार होता है। ये पासे की आकृति है। ओके, ये पासा है। इसमें क्या होता है कि सतह 6 होती है, 6 होती है और कोने 8 होते हैं। 8 कोने होते हैं और किनारे ये 12 होते हैं। अब बता देता हूँ मैं 6 कोने सतह कौन सी होती है। ये सतह 1 2 3, ये 4, ये 5 और एक इसके पीछे 6। ये सतह और कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर 1 2, इस प्रकार 8 कॉर्नर होंगे। और किनारे ये वाले किनारे ये होती है ना, इस प्रकार 12 होती है। ये जानकारी मेरे ख्याल से सबको होती है, आप सबको मेरे को पता है। अब पासा बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला पासा और एक होता है बंद पासा। आज हम पढ़ेंगे बंद पासा। ओके, तो लिख लेता हूँ मैं बंद पासा। बंद पासा, ये बंद पासा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। इनमें से क्वेश्चन कैसे आता है कि मतलब कभी कभी ऐसे आ जाता है कि इनमें से मतलब 2 पासे दे रखे होंगे, उनमें से पता करना होता है कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। तो इसमें मैं आपको 1 या 2 डिफरेंट बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा साधारण पासा है। तो पहले लिख लेता हूँ साधारण पासा। साधारण पासा साथ साथ ही लिखते हैं। इधर लिख लेता हूँ मानक पासा। ओके, ये हो गया मानक पासा। अब इसमें क्या होता है, साधारण पासा वो पासा होता है जिसके अगल बगल या आसपास की संख्याओं का योग 7 हो। और इसके विपरीत हो जाएगा मानक पासा, अगल बगल की संख्याओं का योग 7 ना हो। ओके, लिख लेता हूँ वो पासा जिसके अगल बगल की संख्या का योग 7 हो। अब फॉर एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हम पासे को मतलब बार बार ऐसे मतलब ऐसा पासा तो बनाएंगे नहीं। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि कैपिटल वाई से लिख लेते हैं इसे। कैपिटल वाई पासे को डिनोट करेंगे। ओके, अब इसमें ले लेता हूँ, इधर 2 ले लेता हूँ, इधर 1 ले लेता हूँ। अगल बगल मतलब 5 और 2 कितने हुए, 7 हुए। तो ये होगा साधारण पासा। अब चलते हैं हम मानक पासे पर। मानक पासा जिसके अगल बगल की संख्याओं का योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत फलकों पर संख्या का योग 7 हो सकता है। जैसे वो पासा जिसके अगल बगल की संख्या का योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत फलकों पर संख्या का योग 7 हो सकता है। ओके, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, ओके, ये ले ली नहीं, पहले वाई से लिखते हैं, कैपिटल वाई से डिनोट किया, यहाँ लिखते हैं 4, 2 और 1। अब देखते हैं कहीं भी 7 हो रहा है, 4 और 2 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। कहीं भी संख्या का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पासा मानक पासा है। अब इनमें पूछ लिया कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो एक के विपरीत फलक पर वो अंक होगा, मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होता है मानक पासे में, तो एक के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि योग 7 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे तो एक के विपरीत फलक पर हो जाएगा 7। ओके, ये तो हो गया अपने मानक पासा और साधारण पासा। अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसके एक दो रूल है वो रूल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें आपको ये बताना है, पहले तो आपको ये बताना है कि पासा कौन सा है और फिर अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फिर ये लो 1 2 और 6। अब 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें देखते हैं, पहले तो ये पता करते हैं कि मतलब पासा कौन सा है। तो पासे के लिए मैंने वो ऊपर डेफिनेशन बताई है, उससे भी पता करेंगे। अब देखते हैं 6 और 1 कितने हुए, 7 हुए, 6 + 1, तो मतलब पासा कौन सा हुआ, साधारण पासा। 6 + 1 = 7, साधारण पासा। ओके, साधारण पासा है, तो साधारण पासा है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये कदे ही नहीं फिक्स नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि 2 के विपरीत फलक पर अंक होंगे, वो होगा 3 4 3 और 5, इन तीनों में से कोई एक अंक होगा। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि 2 के विपरीत 4 होगा या 2 के विपरीत 3 होगा या फिर 2 के विपरीत 5 होगा। ओके, आई बात समझ में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहले पासा बना लेते हैं, 1 5 और 3। अब आपको पूछ लिया कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। फलक पर कौन सा अंक होगा, अब तो हम पहले हमें क्या करना है कि पासा कौन सा है वो चेक करते हैं। 5 और 1 कितने हुए, 6, 5 और 3 कितने हुए, 8, 7 कहीं भी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पासा हो गया मानक पासा। ओके, मानक पासा। अब मानक पासे में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 हो सकता है। ओके, तो 1 के साथ कौन सी संख्या जोड़े कि 7 हो जाए, 1 के साथ अपन जोड़ लेते हैं 6 = 7, तो इसका अंक ये हो गया, मतलब 1 के विपरीत फलक पर हो गए 6, तो राइट आंसर इज 6। ओके, अब मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ, स्पेशल नोट या इम्पोर्टेंट नोट। इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन निकल ही जाएगा बेसिकली इस नोट में से। ओके, तो फिर लगाइए नोट। अब इसमें क्या है कि मानक पासे में केवल और केवल संख्या ही दी जाएगी। कभी कभी हमें 2 पासे दे रखे होते हैं और उनमें हैशटैग है, @ है, स्टार है, वगैरह वगैरह, प्लस माइनस ऐसे भी देख कर पूछ लेते हैं कि पासा कौन सा है। तो मानक पासा में तो केवल और केवल संख्या ही होगी, ये @ ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा, ये केवल और केवल साधारण पासे में ही होगी। तो लिख लेते हैं, मानक पासे के अंदर केवल
संख्या ही आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल 4 2 1, ये तो अपना मानक भाषा है, इसमें केवल ये संख्या ही आएगी। और एक होता है, मतलब पूछ लेते हैं, ये 2 पासे दे के 1 4 और 2, यहाँ पूछ लिया 5 2 और स्टार, या 5 की जगह 1 लिख लेते हैं। ओके, अब इनमें पूछ लिया कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं 4 और 2 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, कहीं भी 7 नहीं हो रहा है, तो ये तो हो गया मानक पासा अपने। ठीक है, मानक। और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो, इधर 5 इधर 1 इधर हैशटैग। ओके, अब इनमें पूछ लिया कि ये कौन, अब इनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पासा कौन सा होगा, मानक पासा होगा या साधारण पासा। तो मैंने क्या बोला कि मानक पासा में केवल संख्या ही आएगी, इसमें हैशटैग आ रखा है, मतलब ये साधारण पासा है, साधारण पासा। ओके, ये नोट आप हमेशा याद रखेंगे। अब क्या है कि पासे को कुछ 1-2 रूल है, रूल लिखवा देता हूँ। उससे क्या है कि आप दो पासा में कोई भी संख्या पूछ देंगे ना, तो वो आप अपन आसानी से अंक निकाल पाएंगे। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि जब 2 पासे दे रखे हैं और दोनों में एक नंबर कॉमन हो, तो कॉमन नंबर के विपरीत वो नंबर होगा जो दोनों संख्याओं में नहीं दे रखा हो। ओके, मैं लिख लेता हूँ, जब 2 पासे दे रखे हो। ओके, और दोनों पासों में एक नंबर कॉमन हो, तो कॉमन नंबर के विपरीत वो अंक होगा, जो इन दोनों पासों में नहीं होगा। इन मतलब जो दोनों पासों में नहीं, पासों में। एग्जाम्पल, ओके, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 5 और 3, दूसरा ले लेते हैं 5 4 और 2। अब इसमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन नहीं रहा, 5 है, इसमें भी 5 है। इसको अपन कैसे लिखेंगे कि घड़ी की दिशा में रोटेट करते हुए लिखेंगे। ओके, ये ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि घड़ी की दिशा में रोटेट करते हुए लिखेंगे। तो फिर पहले लिखा 5, उसके बाद ये 3, उसके बाद 1। अब दूसरे पासे को लेते हैं, पहले लिखा 5 फिर 4 फिर 2। पहले मतलब जो कॉमन है उनको कॉमन के नीचे कॉमन ही लिखेंगे। ओके, अब 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, जो इन दोनों पासों में नहीं हो। दोनों पासों में कौन सा अंक नहीं है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आया, तो 5 के विपरीत 6 होगा। ओके, तो 6 इज अपना करेक्ट आंसर। ओके, अब सेकेंड रूल है, रूल नंबर सेकेंड। इसमें क्या है कि जब पासा में 2 या 2 संख्या कॉमन हो और
दो संख्या कॉमन हो और एक तीसरी संख्या वो कॉमन नहीं हो, तो जो संख्या कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। ओके, जो नंबर दोनों पासों में कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो दूसरे विपरीत होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब इधर लिया 2, 4 और 5, इधर ले लिया 6, 4 और 2। अब पहले देखते हैं ये 2 और 4, ये इसमें भी है 2, ये 4 और ये 2, तो कॉमन संख्या कौन सी नहीं है? 5 और 6, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ओके, अब अपन को क्या करना, अब जैसे पूछ लिया कि 2 और 4 के विपरीत कौन सी है, तो 2 और 4 के विपरीत अपन 2 और 4 के विपरीत अपन ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी। जैसे पीछे कौन सी संख्या बची, पीछे जो संख्या बचेगी वो इनके विपरीत होगी। जैसे कौन सी होगी, एक नहीं आया, 1 और 3, 1 और 3 इनके विपरीत होगी, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि 1 किसके विपरीत होगा और 3 किसके विपरीत होगा। जैसे कि 2 के विपरीत 1 होगा या 2 के विपरीत 3 होगा, उसी प्रकार 4 के विपरीत 1 होगा या 4 के विपरीत 3 होगा। ये अपन कभी ही नहीं बता पाएंगे कि कौन सा किसके विपरीत होगा। ओके, अब एक और नोट लगाइए, ये स्पेशल नोट है। ओके, फर्स्ट जब एक पासा दे रखा और उसमें से कोई संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वो पासा कौन सा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना। ओके, जब एक पासा दे रखा हो तो अपन सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि वो पासा कौन सा है, मानक है या साधारण। ओके, नोट नंबर ये हो गया फर्स्ट। अब लगाइए नोट नंबर 2। इसमें क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हो ना, तो उसमें अपन सबसे पहले मतलब उसमें अपन ये कुछ नहीं देखेंगे कि पासा मानक है या साधारण, उसमें ये देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है। ओके, और जो कॉमन नंबर होगा, पहले कॉमन नंबर को लिख के घड़ी की दिशा में रोटेट करते हुए उसके पीछे संख्या लिखेंगे और फिर याद कर लेंगे। ओके, तो फिर लिखते हैं जब 2 पासे दे रखे हो तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों
पासों में कौन सा अंक कॉमन हो। उसके बाद कॉमन अंक को सबसे पहले लेते हुए घड़ी की दिशा में लिखेंगे। ओके, अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये दो पासे हैं, ओके। एक और बना लेता हूँ। 2 5 और 3 ले लिया, ओके। इसके बाद ये ले लिया 3 4 और 1। इसमें पूछ लिया कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक, ओके। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन अंक कौन सा है। तो कॉमन कौन सा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को सबसे पहले लेते हैं, ओके। अब रोटेट करते हैं घड़ी की दिशा में, ओके। पहले इसे लिखते हैं, 3 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद 2 और 3 के विपरीत क्या आ रहा है 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 1। अब 3 के विपरीत वो आएगा जो इन दोनों पासों में नहीं है। दोनों पासों में क्या अंक नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है, तो ये लो इसका आंसर हो जाएगा 6। इस प्रकार क्वेश्चन, ओके। इसके बाद अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है कि 3 पासे दे रखे, ओके। 1 2 और 3, दूसरा ले लेते हैं 1 3 और 5 और उसके बाद ले लेते 2 4 और 3। अब इसमें क्या पूछ लिया, जैसे माना पूछ लिया अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब 3 का आ रहा है, पहले तो अपन ये चेक करते हैं 3 यहाँ है, तो 3 के विपरीत देख लेते हैं। 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत नहीं, ये तो आसपास हो गए। और यहाँ देख लेते हैं 1 भी होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, तो पीछे क्या कौन से बचे, तो पीछे बचे 4 और 6। अब 4 और 6 में से देखना है कि कौन सा आएगा 3 के विपरीत फलक पर। पहले देखते हैं कॉमन, कोई भी इनमें से दो पासा ले लेते हैं। जैसे ले लेता हूँ पहला और तीसरा ले लेता हूँ, ओके। इसमें क्या है 3 कॉमन आ रहा है, ओके। वही रूल लगेगा, घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे, इसे भी घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे। तो क्या आया, पहले 3 लिखा, उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद 1 लिखा, ओके। उस 3 के नीचे 3 लिखा, उसके बाद 2 लिखा और उसके बाद 4 लिखा। 3 के विपरीत कौन सा होगा, जो इन दोनों पास हम कौन सी संख्या नहीं आ रही है, तो 5 6 नहीं आ रहे, ओके। 6 नहीं आ रहे ना,
तो 3 के विपरीत हो जाएगा, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ओके, तो आंसर इज 6। अब अपन ये भी देख सकते हैं कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर पहले चेक कर लेते हैं। देख 3 के आसपास देखो 1 भी है 2 भी है, इधर देखो 3 के आसपास 1 भी है 5 भी है, 3 के विपरीत 2 भी है और 4 है, तो पीछे बचा कौन सा, तो 6 अकेला बचा है, तो 6 आंसर हो जाएगा। इस तरह होता है सॉल्व। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अब हम अपन कल पढ़ेंगे, मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे बंद पासा। बंद पासा आज कर लिया, खुला पासा अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।